हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है ग्रीन ओलंपियाड की बात करेंगे कि ग्रीन ओलंपियाड क्या है और इसका पेपर कैसा होता है, क्या सिलेबस आता है, क्या कोई बुक हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब तमाम बातें बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और इसके बाद एक हम जो है ग्रीन ओलंपियाड से संबंधित एक सीरीज लेकर हम आ रहे हैं, जिसमें हम वीक में 2 क्लास जो है ग्रीन ओलंपियाड की हम लिया करेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चों ग्रीन ओलंपियाड के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम विद इन वीक जो है इवनिंग में एक क्लास और वीक में 2 क्लास लेंगे। पूरा सिलेबस कोशिश रहेगी कि कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए कि ग्रीन ओलंपियाड का सिलेबस क्या होता है, कैसा कुछ पेपर होगा। हम एक दो पेपर भी सॉल्व करेंगे, दो चार पांच जितने होंगे, सिलेबस भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या ग्रीन ओलंपियाड क्या होता है, कैसा पेपर होता है, सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ देखकर समझ ही गए होंगे कि कुछ बातें यहाँ ऑलरेडी लिखी गई हैं। सबसे पहले बात करें कि इस ग्रीन ओलंपियाड का जो टेस्ट होता है, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है बच्चों, ये बेसिकली क्लास 4th से लेके 12th तक के बच्चों को जो है ये टेस्ट जो है दे सकते हैं, क्लास 4 से 12 तक के बच्चों के। अब क्या है कि इन सभी का लेवल होता है। जो पेपर होता है उसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और लेवल 3 होता है। लेवल 2, लेवल 3 ये है। अब बात करें लेवल 1 क्या है सर? लेवल 1 होता है क्लास 4 एंड 5th के लिए। लेवल 2 की बात करी जाए 6th से लेके और 6, 7, 8 तक, ये 3 क्लासों का सेम पेपर होगा। लेवल 3 की बात की जाए तो 9th से लेके 12th तक के बच्चे जो है इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन मोड कैसा होगा? क्वेश्चन मोड की बात करें तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और हर एक लेवल के लिए लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। सपोज दैट क्लास 4th और 5th का बच्चा कोई पेपर दे रहा है, तो उसके पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे 50। ऐसे ही लेवल 2। अब लेवल 2 में क्या है कि यदि मान के चलिए क्लास 6 का बच्चा है, तो उसे लेवल 2 वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है, वहां पर भी सेम 50 क्वेश्चन होंगे। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 9th से लेके 12th का कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसके लिए भी क्वेश्चन 50 ही होंगे। बस डिफरेंस ये रहेगा कि क्वेश्चनों का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्लास 4 और 5 के जो बच्चे होंगे, उनके क्वेश्चनों का लेवल कुछ और होगा। और जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, जैसे मान के चलिए 9th के बाद 10th 11th 12th का कोई बच्चा पेपर देता है, तो उनका लेवल कुछ और होगा। क्वेश्चन सारे के सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। थीम क्या रहेगी? बेसिकली थीम रहेगी एनवायरमेंट, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी से पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। यहाँ लिखा है कि द ग्रीन ओलंपियाड इज अ फ्लैगशिप एनुअल एनवायरमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय टेरी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ग्लोबली। ये ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर जो है ये पेपर कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, और इसमें प्राइज भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। पहले क्या होता है, ग्रीन ओलंपियाड जो है पहले इंडिया लेवल पर होता है। जो बच्चे प्राइज जीतते हैं, अच्छा इनाम मिलता है रीजनल लेवल से, इंडिया लेवल इंडिया से फिर जो है वर्ल्ड लेवल पर बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट करते हैं बच्चों की नॉलेज अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरमेंट। ये मेन चीज है, बच्चों को अपने आसपास के एनवायरमेंट से रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है, उनका मेन मोटिव है ये चेक करना। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में कितना जानते हैं, यदि क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इनिशिएटिव जो किए गए हैं सरकार द्वारा, उनकी बच्चे कितनी नॉलेज रखते हैं, उन सब के बारे में इस पेपर में पूछा जाता है। लेवल की बात हम कर ही चुके हैं, लेवल 1, 2, 3 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। अब हम एक छोटी सी झलक देख लेते हैं सिलेबस के ऊपर, क्या कुछ सिलेबस पूछा जाएगा। जैसे 4th एंड 5th के बच्चों के लिए बेसिक अवेयरनेस ऑफ जो है प्लांट्स, एनिमल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर के बारे में पूछ सकते हैं। वाटर, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टेशन, ये सब बातें पूछी जाती है। लोकल एनवायरनमेंट एंड हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट के बारे में बेसिकली इसमें पूछा जाता है। 7th और 8th 6th के लिए
जो है इकोलॉजिकल जो भी चीजें हैं हमारे यहाँ इकोसिस्टम से रिगार्डिंग पूछी जाएंगी बातें। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या रहेंगे, ये बताना है। 8th के बाद 9th और 10th की बारी है। अब यहाँ पर एडवांस चीजें पूछी जाएंगी, एडवांस इकोलॉजी, क्लाइमेट साइंस, एनर्जी ट्रांजिशन, एनवायरमेंटल लॉज और नेशनल पॉलिसीज के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। 11th 12th में क्या पूछा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, ये सब बातें जो है अलग अलग लेवल पर बच्चों अलग अलग पूछे जाते हैं। हम जो सीरीज लेकर आएंगे उसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे दो लेवल पर, क्लास जो है 4th एंड 5th, 6th 7th 8th 9th, इन पर हम जो है फोकस करेंगे। चलिए सिलेबस को अब और अच्छे से समझ लेते हैं, क्या कुछ दिया गया है वो बात करते हैं। कोर्स सिलेबस टॉपिक वाइज, टॉपिक पहला टॉपिक है एनवायरमेंट, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें से लगभग 25% पूछा जाता है। जैसे इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, बायोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इनके बारे में पूछ सकता है। और कुछ आपको पता है कि जो हमारे इकोसिस्टम में जो एनिमल्स रहते हैं कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे एनिमल है एक्वेटिक एनिमल, या फिर सोर्स ऑफ वाटर जैसे फ्रेश वाटर, मरीन लाइफ और एस्चुरी जो लाइफ है उनके बारे में, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पूछा जा सकता है। फ्लोरा एंड फना डाइवर्सिटी, यहाँ पर जो है जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी जो स्पीसीज हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि भाई कौन सी स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट हो गई है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसके बारे में पूछा जाएगा कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें कौन से जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको उसमें लिखा गया है। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और कंजर्वेशन, रोल्स ऑफ मैंग्रोव और वेटलैंड्स, जैसे रामसर साइट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर के बारे में पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में जो है ग्रीन ओलंपियाड में पूछते हैं। इसके बाद जो बेसिक जो और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग और एटमॉस्फेयर। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, CO2, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेचुरल वर्सेस जो है एंथ्रोपोजेनिक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, ये सब बातें। ओजोन लेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन, इन सब के बारे में जो है टॉपिक 2, इसका परसेंटेज टोटल रहता है 20%। और इसके बाद सी लेवल राइज किस वजह से होता है, ओजोन एसिडिफिकेशन क्या है, मेल्टिंग ग्लेशियर क्या है, एल नीनो, ला नीनो फिनोमिना क्या है, आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे एल नीनो इफेक्ट के बारे में, एक्सट्रीम वेदर ट्रेंड क्या होता है, ठीक। फिर इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक है वाटर, सॉयल, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। वाटर के बारे में पूछा जाता है कि भाई वाटर साइकिल छोटे बच्चों के लिए पूछा जाता है 4th 5th में, वाटर साइकिल के बारे में। इसके बाद ग्राउंड वाटर कैसे कम हो रहा है उसके बाद रीजन पूछ सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, ये सब बातें जो है पूछी जाती है। सोयल हेल्थ के बारे में कि सोयल इरोजन क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या है, ये जो है बातें यहाँ पर पूछी जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, एग्जाम्पल पूछ लेगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, बायो फर्टिलाइजर के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, प्रीसीजन फार्मिंग क्या है, और ये सब बातें जो है टॉपिक 3 में कवर होती है। फिर बात करते हैं मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में कि हमारे यहाँ पर किस तरीके के मिनरल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में पूछना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर कन्वेंशनल एनर्जी यूज की जाती है और रिन्यूएबल भी होती है। कन्वेंशनल में फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट उनका पूछा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, ठीक है, जियोथर्मल, ग्रीन हाइड्रोजन की बात आजकल गवर्नमेंट बहुत कर रही है, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी इफिशियंसी क्या है, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या है, ये सब ये तो नहीं पूछा जाता, बट इससे ऊपर वाला बड़ा पूछा जाता है। हाँ, आजकल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, ईवीज के बारे में, बट ऊपर वाले जितने टॉपिक हैं ये फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में 100% 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वेस्ट एंड हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स इनकी परसेंटेज।
जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इन सब के बारे में पूछा जाता है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हमें पता है 3 आर यूज करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। और फिर आपको जो है बेसिकली बीन्स के बारे में पता होना चाहिए, डस्टबिन, है ना। हर बार एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है डस्टबिन से संबंधित। तो इस तरीके के कुछ जो है क्वेश्चन होते हैं। इसमें इसके अलावा पूछा जाता है 5 RS कंसेप्ट, ई वेस्ट डिस्पोजल क्या है, हेजार्डस वेस्ट क्या होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, कंपोजिटिंग कैसे होती है, और सर्कुलर इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ये कोई टॉपिक तो नहीं आता है, बट ये आता है 3 R, और जो है बच्चों हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो इन सब टॉपिक्स को बच्चों हम अपनी ग्रीन ओलंपियाड की क्लास में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप जो है बच्चों एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीक में 2 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी ग्रीन ओलंपियाड से संबंधित। ये आज हमने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पढ़ा, कौन इसको जो है कंडक्ट करता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, हर लेवल पर 50 क्वेश्चन होती है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, कि आप कभी डर जाएं कि भाई 50 क्वेश्चन है, हमें 10 क्वेश्चन नहीं आते थे तो आपने छोड़ दिए। नहीं, यदि आपको 10 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं फिर भी आप उनको अटेम्प्ट करके आओ, हो सकता है कि आपका 1-2 ठीक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कुछ पेपर रहेगा। आई होप कि आप पूरी चीजें समझ गए होंगे कि हम आने वाली वीडियोस में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस है, और साथ ही साथ हम जो है सैटरडे या संडे को कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का जो सैंपल पेपर है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी बच्चों हमारे चैनल पर लगभग 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं ग्रीन ओलंपियाड के, एक वीडियो डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे पेपर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे हम फर्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।